स्वागत है आप सभी का। तो हम देख रहे थे सीजीएल के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम फिर दोबारा से जो 50 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे 2 दिसंबर के पेपर के, उसके आज हम 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि सीजीएल के पेपर अभी चल भी रहे हैं, तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा और साथ में हम कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को आज देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, तिब्बती नव वर्ष के रूप में लोसर फेस्टिवल को जाना जाता है। लोसर जो फेस्टिवल है ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। तो और भी कुछ हम चीजें जाने अगर, तो लोसांग फेस्टिवल जो कि बहुत पूछता है, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग की अगर बात करें तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोसांग याद रखें। लोसर कहाँ है? लद्दाख का है। तो अगर मैं पूछूं मुखौटा डांस कहाँ का है, तो मुखौटा डांस भी कहाँ का है? लद्दाख का ही है। तो इसे भी ध्यान रखें, मुखौटा डांस भी कहाँ का है? लद्दाख का है। तो ये सारे लद्दाख के इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है सबसे ज्यादा एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। मरु महोत्सव पूछा जाए तो ये कहाँ का है? जैसलमेर का है। और पूछा जाए पुष्कर मेला, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। तो ये सारे क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। लोसर और लोसांग में तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लोसर लद्दाख तिब्बती बौद्ध धर्म का ये एक फेस्टिवल है और लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है, एम कोष क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जितने भी तत्व हैं वो किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अगर परमाणु की बात करें तो उसमें एक नाभिक होता है जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर क्या होते हैं? कोष होते हैं। इसके चारों ओर कोषों की संख्या होती है। तो अगर बात करें तो कोषों का नाम ऐसे रखा गया था, एल एम एन सॉरी इसको थोड़ा सा एक मिनट, जो ये क्या है हमारा? नाभिक है। नाभिक की बात करें तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें तो इसके चारों ओर कोष होते हैं। कोषों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। तो जो पहला कोष है इसे के नाम दिया गया, दूसरे को एल, फिर तीसरे को एम, फिर चौथे को एन। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं? तो ऐसा कहा गया था कि के में कितने? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 32। 2, 8, 18, 32 इस तरह की बातें की गई। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत जल्दी पूरा समझेंगे ताकि हमारे इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए अभी अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो इसका सही आंसर तो दिया हुआ है मध्य प्रदेश। मैहर दरबार जो है वो कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब मैहर दरबार से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिया जाता है, नाम दिया जाता है, जैसे अलाउद्दीन खान का दिया गया है तो ये मैहर दरबार से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन मैहर दरबार से संबंधित है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो मैहर दरबार से अली अकबर खान, अली अकबर खान बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी बार बार पूछी जाती हैं। ध्यानेश खान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश अली खान, आलम खान, ये लोग ऐसे हैं जिनको बार बार पूछा जाता है पेपर में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है हमारा, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। तो ये बात सही है क्योंकि जब जैसे जैसे हमारी बॉडी का विकास होता है हमारे लिए अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। आगे देखें, किशोरों की दूसरा कह रहा है किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा जाता है। तो ये भी क्या है? सही बात है कि जो किशोर होते हैं उनको 10 से 19 वर्ष की आयु में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कार्ड।
ये क्या पूछ रहा है, ध्यान रखें। एक बैक्टीरिया सेल के जो बाहरी लेयर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, बैक्टीरिया के बाहरी लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ और एडिशनल चीजें जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नाभिक का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसके अंदर कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते सिवाय 70S राइबोसोम के। तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी कोशिकांग अदर नहीं पाए जाते। इसमें नाभिक का भी विकास पूरी तरह से नहीं होता है। नाभिक मतलब कि ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इसमें जो नाभिक है ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता, सिर्फ इसमें DNA RNA खुले रूप में घूमते रहते हैं। तो DNA RNA जो है ये तैरते रहते हैं और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसकी जो बाहर की कवरिंग है इसको ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। वायरस की बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो वायरस होता है उसके बाहर की कवरिंग जो होती है, कवर होती है, उसको कैप्सिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असीमित। तो टेबल से टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो असीमित, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? तो अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कनक रेले। तो ये क्या है? ये एक नृत्य शिक्षाविद भी रही हैं और मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो भारत में जो शुतुरमुर्ग थे ये पूरा पाषाण युग में पाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्युमिनियम व्हिच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम? तो ध्यान रखें, जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो दिया था, जिनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, कुल 118 तत्वों की खोज अभी तक हो गई है, लेकिन मेंडलीव के टाइम पे 62 तत्वों की खोज हो पाई थी। और मेंडलीव की खासियत क्या थी कि जब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ जगह खाली छोड़ दिया, और वैसे ही एक जगह खाली छोड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एका एल्युमिनियम नाम का तत्व रखा जाएगा, और वहां पे एक तत्व की खोज की गई जिसका नाम गैलियम रखा गया। ये जो है ये पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक में आता है ये तत्व। और अगर बात करें तो ये ग्रुप 3rd ए में आता है। ग्रुप कौन सा है? 3rd ए में आता है, बोरॉन फैमिली में, बोरॉन, एल्युमिनियम और इसके नीचे आता है गैलियम। तो इसीलिए इसे एका गैलियम के नाम से जाना जाता है। इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 68 होता है। तो ध्यान रखें, इसका परमाणु भार कितना होता है? 68 होता है। और जब हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे तो हम ये सारी चीजें सीख लेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, हमें रटना नहीं पड़ेगा। जनरली जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जो मतलब परमाणु क्रमांक है उसका दुगुना होता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिह्वाला। ये कैदियों के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है? तो ये प्रशांत महासागर से, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और कहां तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसे ध्यान रखिएगा, और भी मैंने प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन देख रही थी तो सीजीएल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो अभी जो हमारे यहाँ के न्यायमूर्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें जज हैं। तो ध्यान रखिएगा 50वें ये न्यायाधीश हैं। तो कहाँ के न्यायमूर्ति हैं? कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो जो हमारा आर्टिकल 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है और कहता है कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर अ हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी? तो इसकी अगर बात
एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि किसमें हायर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब जानते हैं आप कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके लिए जो रुकावट होती है उसे ही रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा अगर बोला जाए तो अगर पुअर कंडक्टर है कोई, पुअर कंडक्टर मतलब जिसमें धारा का प्रवाह कम हो रहा है, तो धारा का प्रवाह कब कम होगा, जब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट है 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया था। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, जो कि उस टाइम के लिए, अब करंट अफेयर का तो कोई भरोसा ही नहीं है, 3-4 साल पुराना भी पूछा जा रहा है तो हमें शायद 2-3 साल पुराना भी पढ़ना पड़े। खैर देख लेते हैं, उस टाइम के लिए ये हमारा एक करंट अफेयर था। तो 3 जनवरी को 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस महीने में आयोजित किया गया, तो 3 जनवरी को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखिए कथकली ऐसा नृत्य है जिसमें जो पात्र होते हैं उनके चेहरे पर बहुत तरह के रंग लगाए जाते हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो जो हमारा भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो और बात करें तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि जो गार्जियन होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनका ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लें। तो ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो जो मंगोल शासक थे इनकी मृत्यु 1227 में हुई थी। बहुत ही फेमस शासक मंगोल शासक चंगेज खां, चाइना के। तो इनकी बात अगर करें तो ये कहाँ के 1227 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा 1955 में दमित्री मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडलीवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था। ध्यान रखिए मेंडलीव ने बहुत ही उन्नत काम किया पीरियोडिक टेबल को बनाने में। इनकी कमी सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने जो तत्वों को रखा वो परमाणु भार के हिसाब से रखा था, लेकिन तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है, लक्षण होता है, वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। बाद में उसी चीज को सही करते हुए मोजले जो थे, मोजले नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा। तो आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोजले का ही एक बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है। लेकिन मेंडलीव ने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो इनमें जो 101 नंबर का जो हमारा तत्व है पीरियोडिक टेबल में, उसको मेंडलीव के सम्मान में मेंडलीवियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। ध्यान रखिए इंग्लिश कंपनी ने 1651 में एक फैक्ट्री स्थापित की हुगली नदी के तट पे। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। तो जो गेहूं है, गेहूं हरित क्रांति के कारण इसका बहुत ही ज्यादा विकास देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो जो थर्मोस्फेयर है वो क्या है, हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। तो ध्यान रखिएगा रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो थर्मोस्फेयर की वजह से होता है। नेक्स्ट है, कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। तो जो कुरान की जो शिक्षा थी वो 7वीं सदी के आसपास व्यापारियों और व्यवसायियों में फैला था, इसको फैलाया गया था भारत में। तो 7वीं, अगर पूछा जाए कुरान की शिक्षाएं भारत में कब आई, तो जो 7वीं सदी में इसका सबसे ज्यादा विकास भारत में देखने को मिला था। अब हम देखते हैं अपने अगले शिफ्ट के पेपर को। अगले शिफ्ट के पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। तो नागपुर सड़क योजना जो था ये सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। नेक्स्ट है हमारा, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को स्वीकार करना पड़ता है या किया जाता है। तो इस संविधान जो है एक लिखित नियम होते हैं जिसको सभी नागरिकों के द्वारा उसका सम्मान और स्वीकार उसे करना पड़ता है। जैसे कि हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो जो गजनी का सुल्तान महमूद था ये राजेंद्र प्रथम नामक चोल राजा के समकालीन था। नेक्स्ट हमारा 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो बिरजू महाराज थे इनकी अगर बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिरजू महाराज किस घराना से संबंधित थे तो ध्यान रखिएगा ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो बिरजू महाराज जो थे ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। और इनके साथ एक और पूछा जाता है लच्छू महाराज। लच्छू महाराज जो थे ये भी लखनऊ घराने से संबंधित थे। और भी अगर बात करें तो शंभू महाराज, इन लोगों इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दुर्गा प्रसाद मिश्रा ये भी लखनऊ घराना से संबंधित थे। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अगर पूछा जाए तो जल एक चक्रीय संसाधन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा जल एक चक्रीय संसाधन है। जल चक्रीय संसाधन कैसे है? पानी है, नदी है कोई, उस पर धूप पड़ी, धूप वो भाप बना, भाप बन के फिर क्या हुआ? बादल बने, और वो बादल फिर पानी उसी नदी में बरस गया। तो ये फिर एक तरह से चक्र के रूप में चलता रहता है। तो जल एक क्या है? चक्रीय संसाधन है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी एक डैश थे, क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये एक व्यवसायी थे और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा अपना सहयोग दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? Which of the following is commonly known as क्विकलाइम? इसमें से क्विकलाइम किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा चुना, इसे क्या बोलते हैं? क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया? ये उस टाइम क्या करंट अफेयर है तो इस वजह से देख लेते हैं। तो इलैयाराजा नाम के व्यक्ति ने इसे प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? इसमें से कौन है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा लॉलिना बोरगोन ये जो हैं ये किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा 73वें और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो जो संसद थी वो 73वां और 74वां संशोधन दोनों ही 1992 में प्रस्तुत की थी या पारित की थी। नेक्स्ट हमारा, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी जो है ये कथक शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, वेग एक विशेष दिशा में, वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। तो वेग एक विशेष दिशा चाल है। तो वेग एक विशेष दिशा में चाल को ही कह सकते हैं आप वेग, लेकिन चाल की कोई दिशा नहीं होती लेकिन वेग की दिशा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखें इस योजना का जो उद्देश्य है अपने शहर या कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना स्माइल 75 पहल की का उद्देश्य था। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था। तो अभी हमें फिलहाल का करंट अफेयर देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया, ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? तो ध्यान रखें योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ान योजना का चयन किया गया था। उड़ान क्या था? एक कम पैसे में हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब कि उड़े देश का आम नागरिक, ये एक क्या था? एक योजना थी सरकार की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3 और C6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो ये सूत्र जो है ये एनिसोल का सूत्र है, जिसका इत्र में सुगंध देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? तो वेन सांग जो थे ये लगभग 1400 ईस्वी में भारत में आए थे। तीर्थयात्री, बौद्ध तीर्थयात्री थे ये। किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन
करंट अफेयर का है, वेयर एंड व्हेन विल द 4th एडिशन ऑफ द विंटर यूथ ओलंपिक गेम बी हेल्ड। इसका सही आंसर 2024 में किया जाएगा और गैंगवॉन में किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा कि विंटर यूथ ओलंपिक गेम जो है वो फोर्थ एडिशन जो है इसका ये कहाँ पे होगा, गैंगवॉन में होगा और 2024 में इसे हेल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य जो है ये भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड। तो इसमें से कौन सा है जो कि किसी पॉन्ड के बॉटम में पाया जाता है और वो एक डीकम्पोजर का काम करता है, मतलब किसी चीज़ों को सड़ाने गलाने के लिए काम करता है। तो फ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये डीकम्पोजर का काम करते हैं और पॉन्ड के बॉटम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज द शेयर ईगल फैरसन फेस्टिवल हेल्ड। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो शेर ईगल फैरसन फेस्टिवल है ये दिल्ली में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर भरत लाल को नियुक्त किया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटी कर डैश के रूप में लिया जाता था। तो जो ये वेटी कर था ये जबरन श्रम के लिए लिया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबरन श्रम। तो ये हमारे सारे सीजीएल के 2 दिसंबर के सारे पेपर के शिफ्ट थे, जीके के देख लिए हमने। और अब हम अगले जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा उसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही हेल्प मिल जाता है और बहुत आइडिया अच्छा मिल जाता है कि हाँ पेपर कैसे आते हैं। तो ये और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, उससे जाके आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए एक तरह से आइडिया मिल जाता है, नस पकड़ लो अगर इस पेपर का तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।